हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका दोबारा से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है लेट्स लर्न संस्कृत। तो दोस्तों, कैसा लग रहा है हमारा प्रयास? अगर अच्छा लगता है तो इसे दोस्तों में शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगती है, पूरी तरह से समझ में आता है तो इसे लाइक भी कीजिएगा। और कुछ समझ ना आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और आप सबको पता है कि एक प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है, आप प्लेलिस्ट में जाके पीछे वाली सभी वीडियो देख सकते हो। पीछे वाली वीडियो देखोगे तभी आपको ये जो आने वाली वीडियो है वो समझ में आएगी। और हमारी व्यंजन संधि चली हुई है जिसमें हमारा 10 विधायक सूत्र है झलाम जसोवंते। ये पीछे वाली वीडियो में इसका पूरा अर्थ समझा दिया था, अब इसके आज उदाहरण करेंगे। और झलाम जसोवंते सूत्र जो है 10 विधायक है और ये झलों को जस बना देता है यदि परे हल हो, ठीक है। और झल में हमारे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा और उसम वर्ण आते हैं, उसम वर्ण आते हैं। और जस में हमारे प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण होता है। और आप सबको पता है कि हल में हमारे सभी स्वर और व्यंजन आ जाते हैं। बस इस सूत्र की यही कंडीशन है। और ये हमारे उदाहरण है, इसके जो आज करेंगे। हमारा पहला उदाहरण है इसमें वाक प्लस इस। और मैंने बताया था कि प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मैंने ये बताया था हमारे धर्म में झल प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा और जितने भी हमारे उसम होते हैं, उसम में हमारे होते हैं से और है। ये हमारे झल होते हैं। जल में प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण और चौथा वर्ण और हमारे उसम, समझ गए। और ये झस करता है, ये हमारे झलों को झस हो जाता है जब जस में हमारे प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण होता है। जसों में प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण होता है, ठीक है। और ये कब करता है? जब हल परे हो। हल में हमारे सभी व्यंजन आ जाते हैं, सभी स्वर और सभी व्यंजन आते हैं, ठीक है। और अब यहाँ देखो, ये हमारा स्वर है, दीर्घ स्वर है। और ये यहाँ पर क्या है? प्रत्येक वर्ग का पहला यानी क वर्ग का पहला वर्ण है। और ये हमारे झल में आता है, तो इस झल को जस बना देगा। और जस जिस वर्ग का वर्ण होगा उसी वर्ग का जस यानी कि तीसरा वर्ण यहाँ पर आदेश हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने पहले बता भी दिया था पीछे वाली वीडियो में। आज तो हमारा उदाहरण करना था, ये आप सब सुने हो। अब ये क्या वर्ग का पहला वर्ण है और ये स्वर है, ठीक है। तो ये झस में बदल जाएगा, जस में। और जस प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण कोई भी वर्ण हो तो उसका तीसरा वर्ण होगा। इसका तीसरा वर्ण क्या होता है? ग होता है। तो ये वागीश बन जाएगा, वागीश। और वागीश का मतलब होता है बृहस्पति। वागीश का मतलब होता है बृहस्पति। अब यहाँ देखो, मनाक प्लस हस्ती। अब ये क्या वर्ग का पहला वर्ण है, यहाँ पर हल का है, ठीक है। ये व्यंजन है और उसम है। तो और इसका मतलब होता है मनाक, हस्ती का मतलब होता है थोड़ा हंसता है। तो ये क्या वर्ग में बदल जाएगा। अब यहाँ पर ये आता है तो आता ही होगा। ये तो यहाँ स्वर था इसलिए स्वर इसमें मिल गया तो ये पूरा हो गया है। अब ये देखो, मनाक
हस्ती। समझ गए? मनाग हस्ती, मनाग हस्तु बन जाएगा। अब यहाँ पे दिक प्लस इस, दिगिस, दिगिस का मतलब होता है दिशाओं का स्वामी। दिक माने दिशाएं होती हैं, इस माने स्वामी होता है, तो दिशाओं का स्वामी। अब यहाँ पर झल है, यानी कि कैबरा का पहला वर्ण है, यहाँ पर स्वर है, तो ये झल को जस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा दिगीश। ठीक है, दिगीश का मतलब होता है दिशाओं का स्वामी। दिक माने दिशाएं और इस माने स्वामी, दिशाओं का स्वामी। अब यहाँ पर भी ऐसे ही बनेगा। ये तैबरक आ गया, तैबरक का पहला वर्ण है, तो इसका तीसरे में बढ़ जाएगा द। ठीक है, और जगदीश का मतलब होता है संसार का स्वामी। ठीक है, जगत माने संसार, इस माने स्वामी, संसार का स्वामी। तो यहाँ पर ये जगदीश, जगदीश बन जाएगा। ठीक है, रत्नमुट धावती, रत्नमुट का धावती, इसका मतलब होता है रत्न को चुराने वाला दौड़ता है। धावती मैंने दौड़ता है, और रत्नमुट का मतलब होता है जो रत्न को चुराने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर एक टाइटल है। ठीक है, और यहाँ पर ये हल्का द है, जो हल में आता है, हल प्रत्याहार में। अब ये झल है, तो ये जस हो जाएगा, इसी का तीसरा वर्ण हो जाएगा, तो ये बन जाएगा रथ। अब ये आधा आधा ही बनेगा, और ये सेम हो जाएगा धावती। ठीक है, समझ रहे हो? अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अब यहाँ पर चित प्लस आनंद, तैबरक का पहला वर्ण है, यहाँ पर हमारा स्वर है, यानी कि हल में, हल प्रत्याहार में आता है, और हल में नहीं, अल प्रत्याहार, माफी चाहूंगा मैं। हल में तो हमारे सिर्फ व्यंजन आते हैं, सिर्फ और सिर्फ व्यंजन ही आते हैं। ठीक है, अच में हमारे सभी स्वर आते हैं, सभी स्वर आते हैं, लेकिन इन दोनों को मिला करके, इन दोनों को मिला करके अल बनता है। अल, अल में हमारे सभी स्वर आते हैं, सभी व्यंजन आते हैं। ठीक है, माफी चाहूंगा मैं बार बार हल बोल रहा था, क्योंकि हल में तो सिर्फ और सिर्फ व्यंजन ही आते हैं। इस प्लस के इस तरफ यदि अल हो, अल का मतलब होता है या तो स्वर हो या व्यंजन हो। अल में सभी स्वर आते हैं, सभी स्वर और सभी व्यंजन आते हैं। समझ गए? अल में अल प्रत्याहार आप सबने पढ़े होंगे पीछे वाले वीडियो में। अल में हमारे सभी स्वर और व्यंजन आते हैं। मैं इसके लिए माफी चाहूंगा कि मैं बार बार सिर्फ और सिर्फ हल बोल रहा था, क्योंकि हल में तो सिर्फ और सिर्फ व्यंजन आते हैं। इस सूत्र की कंडीशन है कि इस तरफ प्लस के इस तरफ तो क्या हो, झल हो। ठीक है, झल में प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और हमारे उसम वर्ण आते हैं। उसम में 4 वर्ण होते हैं, और इस तरफ अल होने चाहिए। अल में हमारे सभी स्वर और सभी व्यंजन आ गए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ पर ये तैबरक का पहला वर्ण है, यहाँ पर हमारा अल में आता है। ठीक है, तो ये झल है, झल को जस हो जाता है, इसी का तीसरा वर्ण होगा, और इसका मतलब होता है ज्ञान और आनंद रूप भगवान। ज्ञान और आनंद रूप भगवान, तो इसका बन जाएगा। अब यहाँ पर ये आता है तो आता ही होगा, मान लेते हैं यहाँ पर आता देव है, लेकिन इस तरफ ये क्या है, हमारा स्वर है, तो ये उसको पूरा कर देगा, उसमें मिल जाएगा ये, तो ये अब ये पूरा हो जाएगा। अब
इसको इसमें मिला देंगे। पहले तो ये त्यावरक का पहला था, वहां पर तीसरा हो गया, यानी कि जस हो गया, और ये इसमें मिल जाएगा। चितानंद है, ठीक है। ये वैसे तो इसके ये 6 ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सिर्फ इन्हीं में से पूछता है, लेकिन आप सबकी अच्छे से प्रयास प्रैक्टिस हो जाएगी, इसलिए कुछ और उदाहरण भी लिखवाए जाएंगे। और एग्जाम में इनमें से कैसे पूछता है ये हर बार वीडियो में बताया भी जाता है। या तो आपको ये सूत्र दे देगा झलाम जसवंते, आपसे ऐसा पूछ लेगा कि ये सूत्र क्या कार्य करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सूत्र जस विधायक सूत्र है, ठीक है। दूसरी बात आपको ये दे देगा जस विधायक सूत्र कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि जस विधायक सूत्र हमारा झलाम जसवंते हैं। या फिर आपको कोई उदाहरण दे देगा, इनमें से एक उदाहरण दे देगा, मान लिया वागीश दे दिया, वागीश आपसे पूछ लेगा कि किस सूत्र का उदाहरण है, तो आपको पता होना चाहिए कि झलाम जसवंते इस सूत्र का उदाहरण है। या फिर आपको संधि भी दे सकता है या संधि विच्छेद करना भी दे सकता है। आप सबको पता होना चाहिए कि कैसे संधि होती है और कैसे संधि विच्छेद होता है, ठीक है। मान लेते हैं अगर प्लस इस दे दिया और आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि इसका शुद्ध रूप से संधि क्या बनेगी, ऑप्शन में 4 मिलेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका शुद्ध रूप से वागीश बनेगा, ठीक है। ऐसे ही पूछता है हर बार। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बचे हुए उदाहरण है वो लिखवा देंगे। दोस्तों ये कुछ बचे हुए उदाहरण थे इसके, और वैसे तो इम्पोर्टेंट वो ही थे जो हमने अभी पीछे 6 करवाए हैं, लेकिन ये आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। अगर आप सबको कुछ समझ में आता है तो पहले 2 मिनट आपको दे दिए जाते हैं, जिसमें आप प्रैक्टिस खुद कर सकते हो कि आपको ये कितना समझ में आया है और कैसे आप करोगे। तो आपको ये 2 मिनट दिए जाते हैं, आप अगर आप खुद से करना चाहते हो तो कर सकते हो। पता होना चाहिए कि झलाम जसवंते क्या करता है, ये जस विधायक सूत्र है, ठीक है। ये पता होना चाहिए कि जस विधायक सूत्र कौन सा है, झलाम जसवंते है। और संधि दे सकता है, संधि विच्छेद दे सकता है, एग्जाम में कैसे भी पूछ सकता है। पीछे जितने भी सूत्र करवाए हैं उनमें आपको मिलान करने के लिए भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको सब जो पीछे सूत्र करवाए उनका पता होना चाहिए कि कौन सा सूत्र क्या काम करता है। क्योंकि अभी जो 2021 में एस्टेट हुआ था उसमें मिलान से बहुत से प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। अगर आप सबने बना दिए हैं तो हम अभी देखते हैं इसको। अब देखो जैसे यहाँ पर ये झल है और ये हमारा अल है, अक्षुब्ध भी, इसका मतलब होता है भूकों से, ठीक है। अब ये झल है, त्यावरक का चौथा वर्ण है ये, तो ये इसको तीसरे में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, यानी कि तीसरे में बदल देगा। अक्षुब्ध भी ये आता है तो आता ही बनेगा, तो इसको बन जाएगा अक्षुब्ध भी, अक्षुब्ध भी यानी कि भूकों से, ठीक है। अगर आपने ऐसे ही बनाया है तो बहुत ही अच्छी बात है, अक्षुब्ध भी, ठीक। अब मधु प्लस लिट, मधुलिट गुंजती, इसका मतलब होता है घोड़ा गूंजता है। अब ये त्यावरक का पहला वर्ण है और ये झल है, इस तरफ हमारा अल है। अब झल को जस हो जाएगा, त्यावरक का तीसरा वर्ण हो जाएगा। त्यावरक का तीसरा वर्ण आप सबको पता है कि क्या होता है, तो ये बन जाएगा मधु प्लस, अब वो आता है तो आता ही रहेगा ये मधुलिट गुंजती, ठीक है। अब यहाँ देखो ककुब, अब ककुब मैंने भी दिशाई होती है, इस मैंने स्वामी,
दिशाओं का स्वामी। दिक मैंने भी दिशाई थी और ककुब मैंने भी दिशाई होती है। अब इसको बदलो तो ये पैवरक का है, ठीक है, तो झल को जस हो जाएगा तो बन जाएगा ककुब। अब ये यहाँ पर आधा है तो वो भी आधा पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर इससे परे स्वर है, यहाँ पर क्या था व्यंजन था, स्वर है, तो ये इसको पूरा कर देगा ककुबिस, ठीक है, ककुबिस यानी कि दिशाओं का स्वामी। अब यहाँ सट आमराणी, सट आमराणी का मतलब होता है छह, सट मैंने छह, आमराणी यानी कि आम के फल। अब यहाँ पर टैबरक है, टैबरक का पहला वन है, यहाँ पर हमारा अल है, ये झल है, तो झल को जस हो जाएगा, अल पड़ेगा तो अब इसका तीसरा वन ये हो जाएगा टैबरक का। अब ये आता था वो आता बनेगा, लेकिन इससे तरीका है सबर है, तो ये सब उसको पूरा कर देगा, रामराणी, समझ रहे हो, ये हमारा बन जाएगा। कति प्लश्चित दिनानी, कुछ दिनानी मतलब होते हैं दिन, तो कुछ दिन। अब इसको बढ़ाओ, ये तैवर का है तो तैवर का तीसरे में बदलेगा तो कति। अब यहाँ पर तो सिर्फ व्यंजन ही है, इस तरफ तो स्वर थे पूरा करता था, लेकिन यहाँ पर तो आता है तो आता ही रहेगा कति दिनानी। ये ऐसे यहाँ पर हमारा इस सूत्र के सभी उदाहरण हैं जो कंप्लीट करवा दिए गए हैं। अब आप सबको इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। अगर हो सके तो आप नोट्स तैयार करो, क्योंकि जितने नोट्स बनाओगे उतना आपका जल्दी और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। कोई भी एग्जाम क्रैक करने से पहले हमें नोट्स बहुत ही ज़रूरी है, बिना नोट्स के तो कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो नोट्स को पढ़ाते रहिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। और अगर ये प्रयास अच्छा लगता है तो इसे दोस्तों में भी शेयर करते रहिएगा, ठीक है। और कुछ समझना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपके कमेंट का तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। आज का हमारा इतना ही शेड्यूल था, और मैं फिर कह रहा हूँ कि झलाम जसवंते हमें हर सूत्र का ये पता होना चाहिए कि वो सूत्र क्या करता है। ये सूत्र जस विधायक है, पीछे जितने भी सूत्र हैं करवाए हैं, साथ साथ में मैंने लिखवा भी दिया है कि कौन सा सूत्र क्या करता है, क्योंकि एग्जाम में मिलान चिन्ह है। जैसे कि अगर आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, देखो एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है। अब जैसे इको यंची एचो यवाया है आकाश आवाने दीर्घ झलाम जसवंते, ये चार के चार सूत्र आपको करवा दिए गए हैं। और हर सूत्र के बारे में आपको जो ये इस तरफ दिए हुए हैं आपको ये भी बता दिए साथ साथ में, तो आप देखो कि कौन सा सूत्र क्या काम करता है। एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है, मिलाओ। अगर आप सबको ये पीछे वाले सूत्र अभी याद है या नहीं आपको पता चल जाएगा। आप देखो कि कौन सा सूत्र क्या करता है, समझ लो। एग्जाम में ऐसे ही पूछता है। और नीचे ऑप्शन में 4 प्रकार के ऑप्शन देता है आपको, ठीक है। अब जैसे इसका तो यही होता है, इको यणची यण विधायक है, एचो यवायाम अयादि संधि है, अकाशावने दीर्घ संधि सूत्र है। तो ऐसे भी आपको दे सकता है, ठीक है। मान लेते हैं ये यहाँ पर पैर कर देगा, इसको खै कर देगा, इसको गाय कर देगा, ये है, ठीक है। इसको 1 नंबर दे देगा,
इसको 2 नंबर दे देगा, इसको 3 और इसको 4। ऑप्शन आपको 4 प्रकार के मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे, लेकिन एक ऑप्शन आपको ऐसे मिलेगा कि क्या वर्ग का विधान क का 1 के साथ, ख का 4 के साथ, ग का 2 के साथ, हाँ घ का 3 के साथ। ठीक है, ऐसे दे देगा 1 2 3 4 और नीचे आपको कैसे भी दे सकता है, जैसे 1 का 2 के साथ दे देगा, इसका 1 के साथ, घ का 3 के साथ और इसका 4 के साथ। इसी तरह अलग कर देगा, इनमें से क का 3 कर देगा, घ का 4 कर देगा, घ का 2 कर देगा और इसका 1 कर देगा। चौथा ऑप्शन भी आपको दे सकता है। हमें पता होना चाहिए कि कौन सा सूत्र क्या करता है, तो हम बता देंगे कि इसका ये ऑप्शन बनेगा पहले बड़ा। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो मैं बार बार हर वीडियो में यही कहता हूँ कि हमें ऐसी तैयारी करनी है कि एग्जाम हमसे कैसे भी क्या भी पूछ ले। ठीक है, हम अगर एक सूत्र कर रहे हैं तो उसके सभी उदाहरण, वो सूत्र क्या करता है और उसके उदाहरणों का संधि विच्छेद कैसे होगा, संधि कैसे होगी, ये सब कुछ हमें एक ही सूत्र जब कराया जाता है तो मैं हर बार करवाता भी हूँ, तो आपको भी ऐसे ही करना है। ठीक है, एग्जाम में कैसे ही पूछ सकता है, लेकिन इतनी 100% मैं गारंटी देता हूँ कि जो यहाँ करवा दिया जाता है इससे बार कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अभी आप सबको पता है कि एस्टेट 2021 में जिसके भी क्लियर हुए थे उनके लिए 20, 21, 22 3 दिन बायोमेट्रिक का, जिसका भी एस्टेट का पेपर क्लियर हुआ है उसके पास मैसेज गया होगा और बायोमेट्रिक के लिए आपको बुलाया भी होगा। ठीक है, अब जिसकी भी बायोमेट्रिक हुई है उसी का एस्टेट क्लियर हुआ है, ये आप सबको समझ लेना है। ठीक है, मेरे टीजीटी पीजीटी दोनों क्लियर है, मेरा सीटेट क्लियर है और मैं यहाँ पर 100% फिर से बता रहा हूँ कि संस्कृत में जो यहाँ करवा दिया जाता है इससे बात कुछ नहीं आएगा। ठीक है, और मैं 20 तारीख को अपनी खुद बायोमेट्रिक करवा के आया हूँ। जब मेरा रिजल्ट आ जाएगा, यानी रिजल्ट तो वैसे आ ही चुका है। ठीक है, मेरी जो वो प्रमाण पत्र देते हैं, एक प्रकार से आप डीएमसी बोल सकते हो उसको, वो आपको मैं ऐसे लाइव दिखाऊंगा। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। आज का हमारा इतना ही होगा। ठीक है, और अच्छा लगता है तो इसे दोस्तों में शेयर करते रहेगा। धन्यवाद।